हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम देखने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स जिसमें आप सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? अगर जो हमने पेरेंटल जीन्स लिए हैं, जो हमने पेरेंटल जीनोटाइप लिया है, पेरेंटल जो फिनोटाइप लिया है, अगर F1 जनरेशन में उनमें से कोई भी पेरेंट अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बल्कि एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप तैयार हो रहा है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार हो रहा है जो किसी भी पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, तो इस केस को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। मतलब अगर एक हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है जिसमें दोनों ही एलील डोमिनेंट भी प्रेजेंट है, रिसेसिव भी प्रेजेंट है, लेकिन जो डोमिनेंट वाला एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जनरली मेंटल ने हमको क्या बताया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था कि इन लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर एक हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है, सपोज वी से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो अगर एक हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो कैपिटल वाला जो डोमिनेंट वाला एलील होता है वो अपना फिनोटाइप शो करता है, वो अपना अपीयरेंस शो करता है, और जो आपका ड्वार्फ यानी कि स्मॉल टी है वो जनरली कैपिटल टी मतलब जो डोमिनेंट एलील है उसकी प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर पाता, हाइड हो जाता है। तो इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस ने बताया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर एक पेयर में एलील प्रेजेंट है जो कि हेटेरोजाइगस सिचुएशन में है, तो उनमें से एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। द वन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज डोमिनेंट एंड द वन विच इज हाइडिंग हिमसेल्फ इज नोन एज रिसेसिव। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या सिचुएशन है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन दोनों में से कोई भी अपने आप को शो नहीं कर पाता, और एक ब्लेंडिंग, एक मिक्सिंग फैक्टर, एक मिक्सिंग फिनोटाइप हमें देखने के लिए मिलता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल दिया गया था 4 o'clock प्लांट का। 4 o'clock प्लांट जिसको हम लोग मिराबिलिस जलापा के नाम से भी जानते हैं। मिराबिलिस जलापा, इस प्लांट के अंदर क्या देखा गया? जब हमने प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट फ्लावर्स लिए, जब हमने पेरेंट को प्योर रेड फ्लावर और प्योर व्हाइट फ्लावर की तरह कंसीडर किया, मतलब हमारे जो यहाँ पे पेरेंट्स प्रेजेंट थे वो होमोजाइगस सिचुएशन में प्रेजेंट थे, वो प्योर थे, वो एक एलील के लिए प्योर थे, मतलब दोनों पेयर में जो एलील प्रेजेंट है वो सेम होंगे, और यहाँ भी जो एक पेयर में दो एलील प्रेजेंट है वो सेम होंगे। तो हमने जब इनकी क्रॉसिंग करवाई तो यहाँ से गैमेट आया कैपिटल आर और यहाँ से गैमेट आया स्मॉल आर। इन्होंने जब आपस में फर्टिलाइज किया, गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो जब ऑफस्प्रिंग बना, जब आपका F1 जनरेशन बनी, तो इस F1 जनरेशन में हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड था? हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि सारे के सारे जो फ्लावर आएंगे वो रेड कलर के आएंगे। किसके आएंगे? रेड कलर के आएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे हमें सारे के सारे 100% पिंक कलर के फ्लावर मिले। सारे के सारे फ्लावर 100% कैसे मिले? पिंक कलर के मिले। मतलब हमें यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने के लिए मिला। हमें यहाँ पे ब्लेंडिंग, मतलब जो यहाँ पे कैरेक्टर्स थे उनकी मिक्सिंग देखने के लिए मिली। रेड और व्हाइट को अगर हम मिक्स कर देंगे तो पिंक कलर आएगा ना। तो ऐसी सिचुएशन जहां दोनों में से कोई भी अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस ना कर पाए, उसी को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जनरली जब किसी की फाइट होती है तो एक जीतता है, एक हारता है, लेकिन यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि दोनों ही एलील जो एक पेयर में प्रेजेंट है वो अपने आप को क्या करते हैं? दोनों अपने आप को थोड़ा थोड़ा पार्शियली एक्सप्रेस करते हैं। इसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। वही जो आपका कंफ्यूजन रहता है वो रहता है को डोमिनेंस के साथ, कि को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फर्क क्या है? को का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। को का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली। तो ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये अलग
फिनोमिना है। इस फिनोमिना में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस फिनोमिना में एक पेयर में जो भी एलील प्रेजेंट होता है वो दोनों ही अपने आप को डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। मतलब यहां कोई समझौता नहीं है, दोनों पार्शियली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ना ही कोई एक एक्सप्रेस करता है और एक छुप के बैठ जाता है, नहीं। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस तो फॉलो हो ही नहीं रहा है, साथ साथ में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी फॉलो नहीं हो रहा है, बल्कि दोनों पेरेंट्स के जो फिनोटाइप है वो एक साथ ऑफस्प्रिंग में शो होते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल हमने लिया था कैटल के कलर में। कैटल कोट कलर, जो आपके कैटल होते हैं उनका जो स्किन का कलर होता है, उसमें हमने ये एग्जांपल देखा। हमने एक ब्लैक कलर की काऊ ली, यहाँ पे उस ब्लैक कलर की काऊ का सपोज हमने जीनोटाइप यहाँ पे ले लिया कैपिटल डब्ल्यू, और इसको हमने एक वाइट कलर की काऊ के साथ, एक वाइट कलर कोट काऊ के साथ क्या करा बेटा, हमने इसको ब्रीड करवाया। तो हमें पता है यहां से कैपिटल डब्ल्यू गैमेट बनेगा, यहां से स्मॉल डब्ल्यू गैमेट बनेगा। जब ये फ्यूज होके फर्टिलाइज होके F1 जनरेशन में कन्वर्ट हुए, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें यहाँ पे डोमिनेंट मतलब ब्लैक कलर मिलना चाहिए था, और अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो कोई मिक्सिंग यानी ब्राउनिश शेड आनी चाहिए थी। लेकिन बेटा हमें यहाँ पे रॉन कलर मिला। कौन सा कलर मिला? रॉन कलर मिला। रॉन का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस। हम लोग रॉन जनरली कब यूज करते हैं? जब कोई भी दो चीजें पैचेस में प्रेजेंट होती है। आपने देखी है ना ऐसी गायें जिसपे ब्लैक धब्बे भी होते हैं और व्हाइट कलर के धब्बे भी होते हैं। मतलब ब्लैक ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया है, वहीं व्हाइट ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया है। दोनों में से किसी ने भी अपने आप को इनकम्प्लीट या फिर किसी ने भी अपने आप को हाइड करने की कोशिश नहीं की है। मतलब डोमिनेंसी दोनों ने एक साथ दिखाई है। इसी फिनोमिना को हम लोग को डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल जो हम देखते हैं वो हम लोग देखते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो कि आपको पता है कौन सा है? ABO ब्लड ग्रुप। इसमें हम एक सिचुएशन देखते हैं, अगर हमारा IA और IB दोनों एलील एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो आपका AB ब्लड ग्रुप होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? AB ब्लड ग्रुप होता है। इट मींस A और B दोनों ने अपने आप को इक्वली डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो इसीलिए ना तो कोई रिसेसिव है, ना कोई डोमिनेंट है, और ना ही कोई इनकम्प्लीट तरीके से अपने आप को शो कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो क्या आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है और को डोमिनेंस क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है? यहां पे हम इसको एक चीज से और समझ सकते हैं। अगर हमने जो केस देखा था मिराबिलिस जलापा का, उसमें ये जो आपके रेड कलर के फ्लावर थे और ये जो आपके व्हाइट कलर के फ्लावर थे, और जो आपने F1 जनरेशन तैयार की थी, अगर इस F1 जनरेशन में जो फ्लावर बने हैं उसकी एक पत्ती रेड, एक पत्ती व्हाइट, फिर दोबारा एक पत्ती रेड, फिर दोबारा एक पत्ती व्हाइट, इस तरीके से आता, तब हम इसको भी को डोमिनेंस का केस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी दोनों ने अपने आप को कंप्लीटली एक साथ एक्सप्रेस किया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन को डोमिनेंस एंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए बायोलॉजी एकेडमी के साथ। थैंक यू गाइज।